नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ट्रेड टेरर टाक एक साथ नहीं, वार्ता पीओके पर अपरमाणु धमकी नहीं सहेंगे। ये कौन कह रहे हैं? प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। राष्ट्र को संदेश, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच पीएम ने देश को बताई सेना की वीरता, पाकिस्तान को चेताया। पाकिस्तान पस्त, भारत के भीषण हमले के बाद पड़ोसी देश ने लगाई संघर्ष विराम की गुहार, दिए आश्वासन तब माना भारत। छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नई नीति, मिलता रहेगा करारा जवाब। दी चेतावनी, आतंक की आकाओं और उनकी सरपरस्त सरकार को कभी भी अलग अलग नहीं देखेंगे। ये आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। और ये आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स को ही उजाड़ दिया। आतंकवादियों, उनके आकाओं को ऐसी सजा मिली जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। पाकिस्तान ने हिमाकत करते हुए हमारी सेना पर वार किया, तो इसके जवाब में भारत ने उनके सीने पर वार किया। और ये दुनिया ने देश का सामर्थ्य और संयम दोनों देखा है। और मैं सेनाओं की वीरता और पराक्रम को सलाम करता हूं। मोदी जी के भविष्य में कोई भी आतंकी गतिविधि व सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाने की गारंटी देने पर ही संघर्ष विराम पर विचार किया है। पाकिस्तान को अपनी आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा, शांति का कोई और रास्ता नहीं है। और ये आप देखते हैं कि पीएम ने किसी भी तरह के संपर्क संवाद के लिए रखी 3 शर्तें। और ये आप देखते हैं कि इन्होंने, आप देखते हैं कि संबंध पहली इतनी साफ तौर पर 3 शर्तें निर्धारित कर दी गई। मोदी ने 2 टूक अंदाज में यह बात कहा कि आप देखते हैं कि टेरर और टाक एक साथ नहीं चल सकते हैं, उसी की बात हो रही है। संघर्ष विराम के बाद भारत का स्पष्ट संदेश, भय बिनु होए ना पीरती। ये आप देखिए जो पाकिस्तान से तनाव बना हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। ये 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। और देखिए जम्मू कश्मीर में पहलगाम आपको देखने को मिलेगा, जहां अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, जिनमें हमारे पर्यटकों को मारा गया था। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। और आप देखिए यहाँ विधानसभा भी दिल्ली की तरह देखने को मिलेगी। उमर अब्दुल्ला यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। सीमा से सैनिकों की संख्या घटाने पर विचार करेंगे भारत और पाक। दोनों देशों के डीजीएमओ में ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी वार्ता में बनी सहमति। दोनों पक्षों ने कहा एक दूसरे के विरुद्ध एक भी गोली नहीं चलनी चाहिए, ना ही एक दूसरे के विरुद्ध कोई आक्रामक शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में सांबा के पास देखे गए संदिग्ध ड्रोन। संघर्ष विराम से शेयर बाजारों में 4 वर्ष की सबसे बड़ी तेजी है और 2975 अंक या फिर 3.74% बढ़कर बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 916 अंक या फिर 3.82% की तेजी से रही एनएसई के निफ्टी में। और 9% से ज़्यादा बड़े पाकिस्तान के शेयर। अब सफ़ेद जर्सी में नहीं देखेंगे विराट। रोहित के बाद कोहली का भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। एक कितना 10,000 टेस्ट रन बनाने का सपना रह गया इनका अधूरा। और टेस्ट में विराट की बात करें तो 123 मैच खेले, औसत 46.85 रन, इसका स्ट्राइक रेट 55.27 और रन है आप देखते हैं 9,230 हैं। इनमें 30 शतक हैं, 31 अर्धशतक हैं। अमेरिका और चीन टैरिफ कम करने पर सहमत हुए। अमेरिका चीन के बीच टैरिफ वार थम गया है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में टैरिफ कम करने पर सहमति बन गई है। वे एक दूसरे पर लगाए गए ज्यादातर पारस्परिक शुल्क पर 90 दिन की रोक लगाने पर भी तैयार हो गए हैं। और इससे दुनिया में शेयर बाजारों में उछाल आया है। यह टैरिफ वार तब शुरू हुआ था जब गत जनवरी में पदभार संभालने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ थोप दिया था। चीनी आयात पर टैरिफ 145% कर दिया। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर 125% टैरिफ लगा दिया था। ये चाइना हमारा पड़ोसी है। ये आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। ये हमारी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिल जाएंगी। ये सौर ऊर्जा से जगमगाएगी विधानसभा। दिल्ली की बात की जा रही है। दिल्ली में कृत्रिम वर्षा के होंगे 5 ट्रायल, हर उड़ान होगी 1.5 घंटे की। और यह आप देखते हैं कि प्रदूषण का हाल बेहाल हो जाता है। राजधानी में 2 जगह 5 सितारा होटल बनाने के लिए जमीन देगा डीडीए, दिल्ली विकास प्राधिकरण।
छात्रों के अंक सुधार के लिए डीयू शुरू करेगा अतिरिक्त कक्षाओं की योजना। शाम को 6 से 8 बजे तक कक्षाएं आयोजित करने का है प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय में। पर्ची पर 1/3 से ज्यादा दवाओं की नहीं लिखी होती है डोज। ये आप देखते हैं, अध्ययन बता रहा है 3158 मरीजों की पर्ची लिखी गई। दवाओं के अध्ययन में सामने आई ये बात। डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से रोक सकती है इस तरह की गलतियां। वही बात न हो रही। ये आप देखते हैं कि हाल ही में अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में कहा गया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल से पर्ची में इस तरह की गलतियां रुक सकती हैं। साथ ही डॉक्टरों द्वारा लिखी गई पर्चियों की निगरानी भी हो सकती है और इससे एंटीबायोटिक दवा के अत्यधिक इस्तेमाल को रोकने में भी मदद मिलेगी। मैनुअल तरीके से डॉक्टरों द्वारा मरीजों को लिखी गई पर्चियों की निगरानी आसान नहीं है। पिछले वर्ष जून से अगस्त के बीच 3158 मरीजों की पर्ची जुटाकर अध्ययन किया गया है और इसमें 6 माह से के बच्चे से लेकर 75 वर्ष तक की आयु के बुजुर्ग आप देखते हैं मरीजों को लिखा गया था। और इसमें आप देखते हैं कि जिनमें 51.3% मरीज पुरुष और 48.7% मरीज महिलाएं थी और इनमें 21.8% मरीज बच्चे और 73.3% वयस्क और 4.9% बुजुर्ग थे। उन मरीजों को कुल 6,683 दवाएं लिखी गई। हर पर्ची पर 3 से 4 औसतन 3.2 और दवाएं लिखी गई थी और 37.5% दवाओं का ही जेनेरिक नाम लिखा गया था। 62.5% दवाओं का ब्रांडेड नाम लिखा गया था। पर्ची में लिखी गई 36.7% ही दवाएं ही आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में दर्ज की गई। ऐसे में NLEM सूची से बाहर की महंगी दवाएं अधिक लिखी गई जाती हैं। 24.9% एंटीबायोटिक दवाएं लिखी जाती हैं। सर्जरी के मरीजों को 46.9% एंटीबायोटिक दवाएं लिखी जाती हैं। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से ज्यादा है। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अफ्लोक्सासिन व आर्निडाजोल और एमोक्सिसिलिन व पोटेशियम कैलिवुलिनेट की संयुक्त डोज की एंटीबायोटिक अधिक लिखी गई है। पर्ची पर लिखी गई 35.5% दवाएं की डोज नहीं लिखी गई। 89.5% दवाओं के लेने की अवधि व 88.7% दवाओं के दिन में कितने बार लेना है यह बात लिखी गई। 10.5% दवाएं कितने समय तक लेनी है और 12.3% दवाओं को दिन में कितने बार लेना है यह नहीं लिखा गया है। और अध्ययन में डॉक्टर बताते हैं कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार दवाओं का जेनेरिक नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, लेकिन इस नियम का ठीक से पालन नहीं होता है। NLEM में दर्ज दवाओं की कीमत कम होती है। एक अन्य अध्ययन में बताया गया है कि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ अधिक होने से डॉक्टर एक मरीज को देखने के लिए 1.9 मिनट से 3 मिनट तक का ही समय दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में जल्दीबाजी में पर्ची में त्रुटि होने की संभावना अधिक होती है। साथ ही एंटीबायोटिक दवाओं का समुचित इस्तेमाल आवश्यक है। एक और आपको देखेंगे परेशानी ये भी है कि हमारे देश में आप देखते हैं जनसंख्या बहुत है और डॉक्टरों की कमी रहती है, तो वो भी रहता है। आतंक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का नेतृत्व करेगा भारत, मोदी जी कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंधु में सिद्ध हुई मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता। आत्मविश्वास से भरी प्रधानमंत्री बोले, आ चुका है मेड इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट का समय। न्यू एज वारफेयर में स्वदेशी हथियारों ने सिद्ध की श्रेष्ठता। पाकिस्तान के हौसले कर दिए पस्त। मोदी पुतिन ने की फोन पर बात। संबंधों की मजबूती पर चर्चा। PM मोदी के निमंत्रण पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन करेंगे भारत का दौरा। दोनों पक्षों ने आतंकवाद से लड़ने में सहयोग की जरूरत पर भी जोर दिया है। हमने भारत पाक के बीच परमाणु संघर्ष को रोका है, ट्रंप कह रहे हैं। देखिए होड़ लगी हुई है श्रेय लेने की। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर दावा किया, लाखों लोगों को मरने से बचा लिया। बोले दोनों देशों को चेताया था, संघर्ष विराम नहीं तो कारोबार नहीं। भारत का मानना है परमाणु विद्या की गीदड़ भभकी देता है पाकिस्तान। ये आप देखते हैं कि 32 हवाई अड्डों पर फिर से शुरू हुई नागरिक उड़ान, रोक दी गई थी ना। जमाखोरी कालाबाजारी कीमती कमी पैदा करने के खिलाफ चेतावनी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार है। कहा अफवाहों से घबराए नहीं, बाजारों में अनाज खरीदने को नहीं दौड़ें। कोई कालाबाजारी में लिप्त हो तो राज्य सरकारें सख्त कार्रवाई करें।
ये उमर अब्दुल्ला ने कहा पाकिस्तान झूठ बोलेगा लेकिन हकीकत दुनिया जानती है। वही आप देखते हैं कि पाकिस्तान को लेकर बातें की जा रही हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, सैन्य रणनीति में क्रिकेट कोहली और लिली थॉमसन की जोड़ी। डीजीएमओ ने एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी बताने के लिए एसेज के प्रसंग का सहारा लिया। रिटायरमेंट लेने वाले विराट कोहली को बताया अपना पसंदीदा खिलाड़ी। ये 15 पाक आतंकी शिविर नष्ट करने के सैटेलाइट सबूत है, देख रहे हो भैया। भारत की प्रेस ब्रीफिंग की नकल करने पर पाक का दुनिया में मखौल। असफल प्रयास का दुनिया भर के कई मीडिया आउटलेट ने उड़ाया मजाक। उसके गलत सूचना अभियान को भी अफसरों ने धराशायी किया। अब देखिए पाकिस्तान फिर बेनकाब हो गया। हाफिज सईद रऊफ है ना, उसे आम आदमी बता दिया है था आतंकवादी। अब देखिए कोई भी घटना घटती तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में सामान्य जानकारी रखा करिएगा। बारी की खबरें छपती रहेंगी क्योंकि आप देखते हैं कि अभी तनाव था ना, वही बातें हो रही हैं। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद विक्रम मिस्री की ट्रोलिंग। वीटीवी निशाने पर। विदेश सचिव विक्रम मिस्री को इंटरनेट मीडिया पर आप देखते हैं कि तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। यहां तक उनके परिवार विशेषकर उनकी बेटी को भला बुरा कहा गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने ऑनलाइन ट्रोलिंग की कड़े शब्दों में निंदा की। कई पूर्व राजदूत और राजनयिक पार्टियों के नेताओं भी मिस्री के समर्थन में उतरे। एक और परेशानी यह है कि आप देखते हैं कि ट्विटर हो गया, इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म है और यहाँ आप देखते हैं कि कोई भी अपनी बात आसानी से रख देता, कोई प्रतिबंध भी नहीं है, तो यहाँ ट्रोलिंग करने लगते हैं, कोई कुछ हो जाता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में एक गठित सांविधिक निकाय है। इसके बारे में जरूर याद रखें। इंटरनेट पर राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। आप देखें सांबा व जालंधर में भारतीय सेना ने मार गिराए पाकिस्तानी डॉन। हो गर्वीय फाल्ट लाइन के पास रहा पाकिस्तान में आए भूकंप का केंद्र। ये युद्ध बॉलीवुड फिल्म नहीं, यह गंभीर मामला है, पूर्व सेना प्रमुख नरवणे कह रहे हैं। ये भारत की एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली श्रेष्ठता व सैन्य प्रभुत्व दर्शाती है। अनुसंधान और नवाचार से रक्षा क्षेत्र को मजबूती दे रहा है आईआईटी। रडार को चकमा देने वाले नैनो मटेरियल तकनीक से लेकर बनाए गए 30 तरह के ड्रोन। गजब। बलिदानी के बेटे ने कहा आप पर गर्व है पापा। नारायणपुर के बसंत जलाल गांव में बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर पहुंचा ना, ये शहीद हो गए थे ना, तो उसी की बातें हो रही हैं। ये पहलगांव हमले के बाद 15 लाख साइबर हमले हुए, सिर्फ 150 सफल हुए हैं। विवादों के शीघ्र निपटारे को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दिया रिकॉर्ड डिजिटलीकरण का सुझाव। ये देश भर के हाई कोर्टों में 7.24 लाख से ज्यादा आपराधिक अपीलें लंबित होने पर जताई जनता। और देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आप देख लीजिए, आप देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही 2,17,702 केस हैं। आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 1,15,382, पटना हाई कोर्ट में 44,664। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। सरकार ने सौर ऊर्जा निगम के सीएमडी को कार्यकाल पूरा होने से 1 माह पहले हटाया। एसके सारंगी को मिला SECI सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार। हरियाणा को पानी देने के हाई कोर्ट के फैसले को पंजाब सरकार ने दी चुनौती। पंजाब ने कहा कि आप देखते हैं कि BBMB की बैठक में नहीं हुआ था पानी छोड़ने का निर्णय। BBMB चेयरमैन पर हाई कोर्ट को गुमराह करने का आरोप है। ये भांगड़ा ब्यास प्रबंधन की बात हो रही है। ये नांगल डैम को लेकर जो पानी को 4500 क्यूसेक पानी छोड़ने की बातें हो जाएंगी ना, हो रही। और देखिए आप देखिए क्या पानी छोड़ने की व्यवस्था है।
बीबीएमबी से संबंधित राज्यों को पानी देने का निर्णय हर वर्ष 21 मई को लिया जाता है। राज्य की मांग के अनुसार पानी छोड़ा जाता है। हरियाणा ने बीबीएमबी की बैठक में 4,500 क्यूबिक पानी अधिक देने की मांग की थी, जिसका पंजाब ने विरोध किया था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 21 मई के बाद अब जब नए सिरे से पानी का आवंटन होगा तो हरियाणा को उसके हिस्से का कित मिलना शुरू हो जाएगा। ये आप देखेंगे, ये आप देखिए पंजाब है, चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी दोनों की चंडीगढ़ आपको देखने को मिल जाएगी। अब केदारपुरी में ठहर सकेंगे 30,000 यात्री। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों को ठगी से बचाने की पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। इसके लुटते भी खूब हैं इस तरह के। आज सामंजस्य का CUET यूजी आज से आप देखिए जेई एडवांस के प्रवेश भी पत्र भी जारी। 18 मई को 2 सत्रों में होगी परीक्षाएं। भारत व अमेरिका मिलकर जल्द बनाएगा अर्थ इमेजिंग उपग्रह। इसरो अध्यक्ष बोले इस उपग्रह को भारत से अंतरिक्ष में विक्षेपित किया जाएगा। और देखिए अगर हम बात करें इसरो की तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 अगस्त 1945 में स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी, 45 में नहीं। और बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत 18 मई को लॉन्च करेगा सैटेलाइट EOS-9। ये आप देखिए इससे कभी सभी मौसम में अंतरिक्ष में से निगरानी की क्षमता वृद्धि होगी। जी भाई। और आप देखिए कब जलवायु परिवर्तन वायु प्रदूषण का अध्ययन करने तक तथा मौसम की निगरानी के उद्देश्य से इसरो G20 देशों के लिए भी एक उपग्रह विकसित कर रहा है। इसरो प्रमुख ने कहा कि 1947 के बाद से देश ने जो प्रगति की है वह अभूतपूर्व है। आज हमारे पास गर्व और श्रेय की बात है, हमने प्रशिक्षण यान की एक पीढ़ी विकसित कर ली है। हमारा पहला उपग्रह 1975 में विकसित किया गया था। तब से लेकर आज तक हमने विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के 131 उपग्रह आप देखते हैं कि क्या विक्षेपित किए हैं, निर्माण किए हैं। और भारत ने 34 देशों के 433 उपग्रह कक्षा में स्थापित भी किए हैं। और 2000 भारत जीवंत अंतरिक्ष शक्ति बन रहा है। और आप देखते हैं कि 2040 तक इसका पहला अंतरिक्ष स्टेशन भी होगा भारत का। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इंजीनियर के मौत, महिला डॉक्टर पर केस। आजकल आप देखते हैं कि लोग बालों को लेकर भी परेशान हैं। निष्क्रिय खाते को सक्रिय कर बैंक के ही अफसरों ने साफ कर दी धनराशि। SBI के अधिकारियों ने ही की वारदात, 2 निलंबित। देख रहे हैं जंगल की सीमा बार बार लांघ रहे हैं चीते, अब किया गाय का शिकार। ये आप देखिए चीता के पालतू मवेशियों पर हमले से बन रही है मानव चीता द्वंद्व की स्थिति। निगरानी कर रहे टीम ऐसी स्थिति से बाखूबी निभा रही सक्रियता। एक कुनो नेशनल पार्क में लाए गए ना, उन्हीं की बात हो रही है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स का शुद्ध लाभ दुगना हो गया है। चीन से समझौता के बावजूद अमेरिका में जारी रहेगा भारत की बढ़त। स्टील, एल्यूमिनियम व ऑटो पार्ट्स को छोड़ अन्य भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका बाजार में सिर्फ 10% शुल्क है। और दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता होने पर अमेरिकी बाजार में आयात वस्तुएं 30% तक सस्ती हो जाएंगी। भारत आने से दूरी बना सकती हैं विदेश से कंपनियां। सोने की कीमत 10 माह की सबसे बड़ी गिरावट आप देख रहे हैं। और डॉलर के लिहाज से सोने ने दिया 41% रिटर्न, गजब। अल्टो के 10 और वैगनर के में आप देखिए 6 ईयरवेस्ट देगी मारुति। अप्रैल तक आप देखिए 4.74 लाख टन चीनी का निर्यात हुआ है। ये आप देखिए पेटीएम में से 4% हिस्सेदारी बेचेगा एंट समूह। और 10,000 नौकरियों की कटौती करेगी निसान मोटर। एक दिन में 16 लाख करोड़ रुपए बड़ी निवेशकों की संपत्ति। BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का पूंजीकरण 436.56 लाख करोड़ रुपए हुआ। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए सभी ITR फॉर्म जारी हुए। खनन के लिए यमुना पर तटबंध बनाने के मामले की जांच करे CEC। ये आप देखिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की बात हो रही। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है यमुनानगर में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य के पास यमुना नदी पर तटबंध बनाने का है आरोप। और याचिकाकर्ता ने कहा इसके चलते नदी प्रवाह हरियाणा से उत्तर प्रदेश की ओर हो गया है।
ये छत्तीसगढ़ के करेगुट्टा पहाड़ी पर अब तक 31 माओवादी ढेर हुए हैं। अब देखिए, या तो ये मेन रास्ता चुन ले रहे हैं, सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं, या फिर मारे जा रहे हैं। इनकी संख्या घट रही है। विवाहतर संबंध नौकरी की शर्तों का उल्लंघन नहीं है। ये हाईकोर्ट में तर्क प्रथम दृष्टा दुराचरण की श्रेणी में नहीं आता है। एक कानपुर आईटी की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न में फंसे कानपुर के एएसपी रहे मोहम्मद मोहसिन खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से राहत मिली है, उसी की बात हो रही है। बिहार में गिरफ्तार खालिस्तानी आतंकी को एनआईए ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया। कई एजेंसियों और चंडीगढ़ पुलिस ने की पूछताछ। मोतिहारी में रविवार को ही थी गिरफ्तारी इसकी। नागपुर में आरएसएस का कार्यकर्ता विकास वर्ग शिविर प्रारंभ हो चुका है। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। इसे आमतौर पर आप लोग संघ कह देते हैं। और नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेड के बारे इसके फाउंडर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं आपकी। आसानी से नहीं मिलेगी ब्रिटेन की नागरिकता। विवासन को लेकर पीएम स्टारमर का सख्त रोक। और ब्रिटेन की नागरिकता के लिए दुगनी की प्रतीक्षा होगी। और इस नई नीति का भारतीय समेत दुनिया भर के प्रवासियों पर असर होगा। विदेशी वयस्क आश्रितों के लिए जरूरी होगी अंग्रेजी की बुनियादी समझ। और ब्रिटेन की गृह मंत्री यवेट कूपर हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश करेंगी श्वेत पत्र। बलोच विद्रोहियों ने भी खोल रखा है पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा। और वीएलए ने भारत से समर्थन भी मांगा। तो कहा जाता है कि हमें यही रणनीति अपनाना चाहिए कि वो चुपचाप समर्थन देते रहना चाहिए। बांग्लादेश में आतंकरोधी कानून के तहत आरोपित नहीं कर सकेंगे प्रचार प्रसार। अंतरिम सरकार ने आतंकरोधी कानून में किया संशोधन। आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने के बाद उठाया कदम। देखिए, ये है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और एक बात आप जान लीजिए, अब आवामी लीग पर वहाँ प्रतिबंध लग गया तो अब फिर राजनीतिक पार्टियां बचती कौन सी है। अमेरिका और चीन टैरिफ कम करने पर सहमत हो गए ना, जो उसी की बात हो रही है। दवाओं की कीमत कम करने के निर्देश भी दिए गए। चीन ने पाक को हथियारों से भरा मालवाहक विमान नहीं भेजा। चीन ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति की खबर का किया खंडन। अब बाहर फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। और रूस ने युद्ध विराम प्रस्ताव न मानकर यूक्रेन पर किया ड्रोन हमला। लेकिन यूक्रेन के साथ वार्ता को तैयार है रूस। क्रेमलिन ने कहा कि रूस को कोई धमका नहीं सकता है। याद देखिए, यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारे प्यारा भारत है। अभी दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। पोलैंड ने क्रेकुप में रूसी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। हमास ने अमेरिकी नागरिक एडन को रिहा किया है। गाजा भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है। कुर्दिश उग्रवादियों को का तुर्की के साथ नई शांति पहल की बातें हो रही हैं। ये आप देखिए, कराची में गंभीर जल संकट, 12 दिन से बूंद बूंद पानी को तरसा है। और आप देखिए, म्यांमार में स्कूल पर हवाई हमले में 20 छात्र, 2 शिक्षकों की मौत हुई है। तालिबान ने अब शतरंज खेलने पर लगाया प्रतिबंध। धार्मिक चिंताओं का हवाले देकर उठाया यह कदम। अफगानिस्तान का शतरंज महासंघ को भी कर दिया भंगे। ये गजब है। आप देखिए, यहाँ भी ये लद्दाख पीओके वाला हिस्सा ना, पाकिस्तान जो कब्जा किए हुए, उसकी सीमा हमारी लगती है किससे? अफगानिस्तान से। एक खेल से जुड़ी खबरें, खिलाड़ियों की बातें हो रही हैं, आप लोग भी पढ़ लिया करिएगा। और देखिए, क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते होंगे तो सब कुछ जानते होंगे। और आईपीएल की बात करें तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 2008 में पहला इसका संस्करण हुआ था। ये कार्लोस अलकराज प्री क्वार्टर फाइनल में आप देख रहे हैं। 4 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं। थाईलैंड ओपन में दम दिखाने को तैयार हैं आयुष उन्नति। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ईशप्रीत ने पंकज आडवाणी को हराकर जीता खिताब। अनूप अनुस ने जर्मनी में किया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। अपने आप से मिलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत करते रहिए, योगा करते रहा करिएगा, समझ रहे हैं।
मकड़ी के जाले ने बनाया बैंडेड, रक्तस्राव रोक जल्द भरेगा घाव। टी पेरिटीना प्रजाति की मकड़ी के जाले का किया गया उपयोग। बैंडेड के मध्य विशेष दवा और मकड़ी के जाल का उपयोग किया गया है। गंभीर बीमारी से पीड़ित असैनिक बल के जवानों को मिलेगी दिव्यांगता पेंशन। हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ को पेंशन और अन्य लाभों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने। यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। ये चीन में हजारों छात्रों ने शुरू की ऐतिहासिक भूख हड़ताल। 1989 में आज ही चीन ने के थेन आनमन चौक पर राजनीतिक सुधारों की मांग कर पर हजारों छात्रों ने भूख हड़ताल शुरू की थी। विरोध को कुचलने के लिए 3 जून को सेना ने सैकड़ों की जान ले ली थी और इस घटना को थेन आनमन चौक नरसंहार के नाम से जाना जाता है। बिना ऑक्सीजन एलिसन ने किया एवरेस्ट फतह। 1995 में आज ही ब्रिटिश पर्वतारोही एलिसन हर गैप से बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन का या शेरपा की सहायता के एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। उसी वर्ष 13 अगस्त को केटू के शिखर पर उतरते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। केटू हमारे देश में देखने को मिलेगा और जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। स्वतंत्रता संग्राम में लखनलाल गुप्ता ने दिया था अहम योगदान। और आप देखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी लखनलाल गुप्ता का जन्म 1911 में आज ही रायपुर में हुआ था और छात्र जीवन में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से स्कूल से निकाले गए। 1936 में कांग्रेस से जुड़कर खुद को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बैठकों जुलूस में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्हें 9 महीने तक जेल में रहना पड़ा। देश की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने राजनीतिक परिदृश्य में अपना योगदान जारी रखा। स्टेरॉयड के अधिक प्रयोग से खराब हो रहा है युवाओं के कूल्हे। ये सतर्कता जरूरी है। शरीर को गठीला बनाने का युवाओं का शौक पड़ रहा है भारी। आर्थोपेडिक्स विशेषज्ञों ने किया आगाह। एविस्कुलर नेक्रोसिस बीमारी बन रही कारण युवाओं को पड़ रही कूला पित्तरपन की जरूरत। स्टेरॉयड और प्रोटीन पाउडर का दुरुपयोग नहीं रोका गया तो बन सकती है बड़ी समस्या। सूखने लगती है कूल्हे की हड्डी। कोरोना महामारी के बाद बढ़े हैं एवीएन के मामले। एवीएन से पीड़ित 30% आप देखते हैं कि 30% मरीजों की उम्र 35 से कम है। ये आप देख रहे हैं एवीएन यानी कि एविस्कुलर नेक्रोसिस की बात हो रही है। इससे युवाओं के कूल्हे खराब हो रहे हैं ना। भक्ति एवं उत्साह। मदुरै में कल जागर चिथिराई उत्सव के दौरान सोमवार को भारी संख्या में भक्त वैगई नदी में भगवान कल जागर प्रवेश दर्शन के एकत्रित हुए। भक्ति उत्साह व सांस्कृतिक वैभव के इस अनुपम संगम में श्रद्धालुओं इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए उत्साहित। देखिए 14,000 फीट में से गिरकर भी बच गया आईफोन। ये मस्तिष्क कोशिकाओं की मौत रोकने वाले अणु की खोज हुई है। दुनिया में पार्किंसंस और अल्जाइमर रोगियों की बढ़ती जा रही संख्या। पार्किंसंस अल्जाइमर रोगों के लिए नए उपचार का मार्ग हो सकता है प्रशस्त। 1 लाख से अधिक रासायनिक यौगिकों की जांच के बाद खोजा गया ये परमाणु। कैसे काम करता है नया अणु? खोजा गया नया परमाणु नहीं अणु, नया विशिष्ट अणु VAX नामक एक घातक प्रोटीन को लक्षित करता है। यह प्रोटीन कोशिकाओं के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान पहुंचाकर कोशिकाओं को मारता है। लेकिन पहली बार VAX को माइटोकॉन्ड्रिया से दूर रखने में सफलता मिली है। शोध अध्ययन के प्रमुख लेखक और डेवसन लैब के शोधकर्ता केमिंग ली के मुताबिक ऐसे में इस अणु का उपयोग करके कोशिकाओं को जीवित रखने का मार्ग खोजा जा सकता है। यह क्षणकारक स्थितियों से लड़ने के लिए अगली पीढ़ी की कोशिकाओं की मृत्यु अवरोधक का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। शिशुओं में नींद की समस्या बढ़ा सकती है। ऑटिज्म का खतरा जोखिम अनुसंधान कर रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी खबर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से पढ़िए, अनुशासन में रहकर पढ़िए आप लोग, और हर दिन पढ़िए। जो आप टाइम टेबल आपने सेट किया हुआ है उसे पढ़िए और मेहनत करिए ईमानदारी से। सक्सेस होना तय है फिर तो। धन्यवाद।